लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेस में कंसोलिडेशन हो रही है। 5-6 बड़े प्लेयर्स के बाद पहले अल्ट्राटेक सीमेंट को आना था और अब अदानी को स्पेस में आना है। क्यों आना है? साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले समझते हैं। एक्चुअली ये पूरी इंडस्ट्री जो है 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। सिर्फ 5-6 प्लेयर्स अब तक है और जिनके पास लगभग 65 से 70% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन बड़े प्लेयर्स से आता है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे इलेक्ट्रिकल बिजनेसेस में अगर आप बात करें, पूरी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में केबल एंड वायर सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। कुछ रिपोर्ट्स को हमने जब एनालाइज किया तो हमें ये निकल के आया, मैक्सिमम हाईएस्ट एबिट मार्जिन जो कंपनियां कर पाती हैं जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है, वो केबल एंड वायर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई करती है। अब इतनी हाईएस्ट मार्जिन है, एवरेज 10% का एबिट मार्जिन कंपनियों का है। कुछ इनफैक्ट डेटा पॉइंट भी लेके आते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनके एबिट मार्जिन है कितने। एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू 2025 का एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसके कंपैरिजन में पॉलीकैब जैसी कंपनियां 13% का एबिट मार्जिन करती हैं। हेवल्स के पास 10.7% का एबिट मार्जिन होता है सिर्फ केबल एंड वायर सेगमेंट से। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन इस इंडस्ट्री में हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस भी ये बात की जा रही है कि इतनी ओवर सप्लाई होने के बाद जब कैपेसिटी लगेगी, केपेक्स लगेगा, तो ऑफकोर्स सप्लाई भी बढ़ेगी। तो क्या डिमांड इंडस्ट्री के पास इतनी है कि वो एब्जॉर्ब कर पाए? तो ये थोड़े से क्वेश्चन है। इसी की वजह से आप देखेंगे कि रब ऑफ इफेक्ट आता है। अल्टरनेटेक ने जब अनाउंस किया था तो भी सारे केबल एंड वायर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स थे वो गिरे थे, और आज भी आप देख रहे हैं कि उसी तरह का एक इम्पैक्ट आ रहा है।